हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयाम मोडुलिक तरंग का अधिकतम आयाम 25 वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम 5 वोल्ट है। इसका मोडुलक सूचकांक होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, जो संकेत सिग्नल होते हैं इनकी आवृत्ति निम्न होती है, इसलिए अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किए जा सकते, तो इनका प्रबंधन किया जाता है। वाग तरंग जिनकी आवृत्ति उच्च होती है, इसके साथ इसको अध्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और इस मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में जो तरंग उत्पन्न होती है उसे मॉड्यूलेशन तरंग बोलते हैं। मॉड्यूलेशन तरंग। इस तरंग का अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब देखिए, जब यहाँ पर मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है तो अपने पास मॉडुलक सूचकांक आता है। जब प्रेक्षित्र से ग्राही की तरफ सिग्नल जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता का मापन करने के लिए अपने पास मॉडुलक सूचकांक होता है। यह अपन को बताता है कि ग्राही के पास जो सिग्नल पहुंचा है उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है या वो कितनी अच्छी गुणवत्ता का सिग्नल हुआ है। तो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में गुणवत्ता जो मापी जाती है, गुणवत्ता दी जाती है, वो मॉडुलक सूचकांक के द्वारा दी जाती है। होता है मॉडुलक सिग्नल का आयाम बटे वाहक सिग्नल का आयाम। इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं मॉडुलक सूचकांक को। इसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। 1 से अधिक अगर इसका मान हो जाता है तो विरूपण हो जाता है। विरूपण का मतलब तरंग की आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाता है। इससे जो सूचना अपन भेजते हैं वो पूरी तरीके से सूचना जा नहीं पाती है ग्राही तक। चलिए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न का हल देखते हैं। अधिकतम आयाम मॉड्यूलित तरंग का बताया गया है 25 वोल्ट। निम्नतम आयाम मॉड्यूलित तरंग का 5 वोल्ट बताया गया है। मुख्य उदाहरण के सूत्र के आधार पर अपन देखते हैं m बराबर ई अधिकतम ऋण ई मिनिमम बटे अधिकतम आयाम धन न्यूनतम आयाम। मान रखना चालू करते हैं तो 25 ऋण 5 बटे 25 धन 5। हल करने पर 2/3 मिलता है। यही मॉडुलक सूचकांक है जब अधिकतम आयाम मॉड्यूलिक तरंग का 25 वोल्ट और न्यूनतम 5 वोल्ट है। तो चलिए सही विकल्प का चयन करते हैं। 2/3 द विकल्प अपना सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।